हाय दोस्तों, एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है फिल्टर डेटा बाय लिस्ट इन पावर क्वेरी। मतलब कि एक डेटा टेबल है, उस डेटा टेबल में मान लो कि 1 लाख ऑर्डर आईडी का डेटा अवेलेबल है, लेकिन आपको 1 लाख ऑर्डर आईडी के डेटा में से आपको केवल और केवल 10,000, आपके पास एक अलग से 10,000 की ऑर्डर आईडी की लिस्ट है। केवल उन्हीं 10,000 ऑर्डर आईडी का डिटेल या डेटा आपको चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 1 बाय 1 फिल्टर तो कर नहीं सकते, और पावर क्वेरी के थ्रू उसको कैसे ऑटोमेट हम करेंगे, यही चीज़ आज हम सीखेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये एक डेटा टेबल है मेरे पास, और ये रहा लिस्ट। अब इसमें 1011 से लेके 1032 तक ऑर्डर आईडी है, उस ऑर्डर आईडी का डिटेल है, और उसमें से हम फिल्टर आउट करेंगे। क्या? 1015 से लेके 1022 तक ऑर्डर आईडी का डिटेल हम फिल्टर आउट करेंगे, और उसको लोड कहाँ करेंगे? इस वाले में। ऑलरेडी लोड है, बट इसी को चेंज करना है। जब हम रिफ्रेश करें, अभी इसमें देखो 1011 से लेके 1032 तक का डिटेल आ रहा है। तो पावर क्वेरी में हम जब चेंज करके रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वहां पर डेटा चेंज हो जाएगा। यहां पर सिंपली कोई भी ऑर्डर आईडी हम उसमें ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे या पूरे लिस्ट को बदल देंगे और एक सिंपल रिफ्रेश करेंगे, और फाइनल डेटा में वो डिटेल जो है आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक, क्या टॉपिक है, वो आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज के इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जो दोनों टेबल है, इन दोनों ही को पावर क्वेरी में क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा। मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा हुआ है। यदि आपको ये सीखना है कि कैसे इंपोर्ट करें, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें पावर क्वेरी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। वीडियो का नाम मैं बता देता हूँ, हाउ टू ऐड या कंबाइन टू टेबल इन पावर क्वेरी। उस वीडियो को देखो और आप आसानी से डिटेल में समझ जाओगे कि कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, फिर कैसे उसका कनेक्शन बना के कैसे लोड करते हैं पावर क्वेरी में। अब इसके बाद वाले वीडियो में ये जो इतना मैंने बताया ये भी मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं पावर क्वेरी में और सीखते हैं कि फिल्टर डेटा बाय लिस्ट इन पावर क्वेरी। लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। अब जब आप इंपोर्ट करते हो डेटा को एक्सेल से पावर क्वेरी में, तो किस रूप में आता है? टेबल के रूप में आता है। तो ये रहा डेटा टेबल, और ये जो हमारी लिस्ट है वो भी टेबल के रूप में है। तो सबसे पहले ये जो लिस्ट हमारी है, उस लिस्ट को एक लिस्ट के रूप में हम बदलेंगे। पूरे का पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट टू लिस्ट। अब ये जो टेबल था, ये जो हमारी लिस्ट थी, अब जाकर के ये एक्चुअल लिस्ट में बदल गई है। अब ये जो डेटा टेबल है हमारा, अभी आपको ऑर्डर आईडी की कॉलम दिख रही होगी। यहां पर आपको दिख रहा है 1011 से लेके 1032 तक ऑर्डर आईडी अवेलेबल है। इसको हमें क्या करना है? फिल्टर करना है। तो 1 बाय 1 या 1 या 2 फिल्टर करना हो तो कैसे करते हैं वो तो आप लोग को पता है। एक कर भी लेते हैं, सिंपली यहां पर कर देंगे और ये क्या हो गया? हमारा फिल्टर हो गया। लेकिन हमको क्या करना है? पूरी की पूरी लिस्ट फिल्टर करनी है। तो क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे कुछ बदलाव। यहां पर एक फॉर्मूला हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिस्ट डॉट कंटेंट्स। हो गया, फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब यहां पर जो है हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट, कॉमा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये जो ऑर्डर लिस्ट मैंने लिखा है ना, आपको पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैनुअली यहां पर लिखिए आप ऑर्डर। देखो ये नीचे आ गया ऑर्डर लिस्ट, कॉमा, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी क्या है? हमारा ऑर्डर आईडी की कॉलम है। अब क्या कर देंगे? यहां पर क्लिक कर देंगे। ये देखो 1015 से लेके 1022 तक ऑर्डर आईडी की जो डिटेल है डेटा टेबल में, वो फिल्टर होकर के आ गया है। अब ये हमको देखना है कि एक्सेल फाइल में जहां पर हमको लोड करना था वो लोड हो रहा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जैसे ही क्लोज एंड लोड करेंगे और फाइनल डेटा में जाएंगे, देखिए लोड हुआ और ये फाइनल डेटा में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। अब देखेंगे हम मैजिक। मैजिक क्या होता है? 1022 तक था ना, अब हम नीचे के 2 और ले लेते हैं, 29 से लेके 32 तक। अब कंट्रोल भी कर देंगे, ये हमारी लिस्ट बदल गई। अब फाइनल डेटा में आते हैं। फाइनल डेटा में देखो 22 तक है, और यहां पर क्या करेंगे हम? रिफ्रेश।
अब देखो 1032 तक, 22 के बाद ये 29 से लेकर 32 तक का डिटेल भी हमारा आ गया। तो ये था आज का टॉपिक। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हो कि पावर क्वेरी की और भी वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।